ट्रेविस हेड का बल्ले से हल्ला, ठोका आईपीएल 2024 का सबसे तेज शतक। चिन्नास्वामी में आरसीबी की बॉलर्स का हुआ बुरा हाल। ट्रेविस हेड ने मचाया बल्ले से कोहराम, मजाक बना आरसीबी का बॉलिंग अटैक। चिन्नास्वामी में रचा इतिहास। बस करो भाई, कितना रुलाओगे। होम ग्राउंड में आरसीबी बॉलर्स ने कर दिया बेड़ा गर्क। फैंस ने मीम से शेयर कर जाहिर किया दुख। चिन्नास्वामी में सनराइजर हैदराबाद का धमाका। आईपीएल के 17 साल के बाद इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कमाल। 19 दिन बाद ही सनराइजर हैदराबाद ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड और खड़ा कर दिया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल। चिन्नास्वामी में आया रनों का सैलाब। एसआरएच ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी। अपने ही होम ग्राउंड पर बेइज्जत हुए आरसीबी के गेंदबाज। हेनरिक क्लासेन ने उड़ाया 106 मीटर का लंबा छक्का। स्टेडियम के बाहर जाते गेंदे भौचक के रह गई कोहली। काम नहीं आई दिनेश कार्तिक की आतिशी पारी। सनराइजर हैदराबाद ने 25 रन से मारी बाजी। दोस्तों नमस्कार। आरसीबी के खिलाफ ट्रेविस हेड ने आतिशी बल्लेबाजी की और जड़ दिया आईपीएल का चौथा सबसे तेज शतक। और फिर उसके बाद क्लासेन का आया तूफान और एक बार फिर से हैदराबाद की टीम ने खड़ा कर दिया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। लेकिन फिर उसके बाद विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी का आया तूफान और इस रोमांचक मुकाबले में अंत में डीके ने भी खेली आतिशी पारी। तो कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल की बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को एक दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आज आईपीएल 2024 का 30वां मुकाबला आरसीबी और हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया और जहां आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला बहुत ही खराब रहा। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से हैदराबाद की टीम को अच्छी शुरुआत दी। एक तरफ अभिषेक शर्मा चौके की बरसात कर रहे थे तो दूसरी तरफ ट्रेविस हेड ने भी काफी चौके लगाए और इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में 77 रन बना लिए थे और विकेट एक भी नहीं गिरा था और आरसीबी के सभी गेंदबाजों को इन दोनों बल्लेबाजों ने आड़े हाथे लिया और फिर इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली थी। लेकिन बाउंड्री लगाने के चक्कर में अभिषेक शर्मा 22 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए थे और 108 रन के स्कोर पर हैदराबाद को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड और क्लासेन के बीच में शानदार पार्टनरशिप होती है। ट्रेविस हेड अर्धशतक बना करके काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे छोर पर क्लासेन अभी शांत थे लेकिन ट्रेविस हेड और क्लासेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था और फिर उसके बाद ट्रेविस हेड ने शानदार शतक जड़ा और शतक जड़ते ही 41 गेंदों पर वो 102 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। ट्रेविस हेड ने आईपीएल इतिहास में चौथा सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं और फिर उसके बाद 165 रन के स्कोर पर हैदराबाद को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद क्लासेन का साथ निभाने मार्करम आते हैं। मार्करम और क्लासेन के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद क्लासेन काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और 25 गेंदों से पहले अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अर्धशतक लगाने के बाद काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे छोर पर मार्करम भी अब ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लग गए थे लेकिन फिर उसके बाद 31 गेंद पर 67 रन की पारी खेलकर फर्गुसन की गेंद पर क्लासेन आउट हो जाते हैं और 231 रन के स्कोर पर हैदराबाद को तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद मार्करम और अब्दुल समद इन दोनों के बीच में शानदार पार्टनरशिप होती है। अब्दुल समद आते ही काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने लग जाते हैं और केवल 10 गेंदों में 37 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर नाबाद रहते हैं और दूसरे छोर पर मार्करम भी 17 गेंदों में 32 रन की पारी खेल करके नाबाद रहते हैं और हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 287 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाती है और हैदराबाद की टीम ने अपना ही 277 रनों का रिकॉर्ड आज फिर से तोड़ दिया और आरसीबी की टीम की तरफ से लॉकी फर्गुसन ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए और जवाब में 288 के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम की तरफ से विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसी पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आ जाते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी थी। हालांकि कुछ ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों की बैट पे गेंद नहीं आ रही थी लेकिन भाग्य का साथ मिलने की वजह से रन आ रहे थे और आरसीबी की टीम ने पावर प्ले में 79 रन बना लिए थे। अभी तक आरसीबी ने कोई भी विकेट नहीं गंवाया था। विराट कोहली काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन तभी 20 गेंद पर 42 रन की पारी खेलकर विराट कोहली आउट हो जाते हैं और 80 रन के स्कोर पर आरसीबी
आरसीबी की टीम को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद फाफ डु प्लेसी का साथ निभाने बिल जैक्स आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी छोटी सी पार्टनरशिप होती है। फाफ डु प्लेसी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन तभी फाफ डु प्लेसी ने सामने की तरफ शॉट खेलते हैं और तभी जयदेव नाटकट का हाथ लगते हुए वह विकेट से लग जाती है और बिल जैक्स 7 रन के स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और 100 रन के स्कोर पर आरसीबी की टीम को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद रजत पाटीदार आते हैं और लेकिन वो भी बाउंड्री लगाने के चक्कर में 9 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 111 रन के स्कोर पर आरसीबी को तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद फाफ डु प्लेसी भी 28 गेंदों पर 62 रन बना करके पैट कमिंस का शिकार हो जाते हैं और 121 रन के स्कोर पर आरसीबी को चौथा झटका लगता है। अभी 10 ओवर भी नहीं हुए थे, लेकिन तभी सौरव चौहान को भी पैट कमिंस उसी ओवर में 0 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और आरसीबी 122 रन के स्कोर पर 5 विकेट गवा देती है। फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोर के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन तभी महिपाल लोमरोर भी 11 गेंदों पर 19 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 181 रन के स्कोर पर आरसीबी की टीम को छठा झटका लग जाता है। दिनेश कार्तिक दूसरे छोर पर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अब 27 गेंदों पर आरसीबी की टीम को जीत के लिए 92 रनों की जरूरत थी। दिनेश कार्तिक 20 गेंदों पर 44 रन बना करके खेल रहे थे और अनुज राउत उनका साथ निभाने क्रीज पर आगे थे, लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य होने की वजह से दिनेश कार्तिक की पारी भी इस मुकाबले में आरसीबी की टीम को अंत में जीत नहीं दिला पाई और इस रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने आरसीबी को हराकर आईपीएल 2024 में अपनी चौथी जीत दर्ज कर ली है। दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।